हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आईडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बीएड के बाद मुझे क्या करना चाहिए। बीएड के बाद मुझे क्या करना चाहिए। तो बहुत लोगों के मन में ये संशय होता है, और जो लोग बीएड कर लिए होंगे वो तो इतना जरूर समझते होंगे कि हम बीएड क्यों किए हैं और क्यों बीएड 2 साल के लिए किए, पढ़ाई किए इतना। तो फिर भी एक शिक्षक का काम होता है बताना, सही रास्ते पर लाना। यदि कोई बीएड कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने वाले हैं तो सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा कि आखिर हम बीएड के बाद हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटी है और हम किस किस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, ये आपको हम बताने की इसमें कोशिश करेंगे। तो देखिए, बीएड के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो है आपको सीटेट। वो है सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेंट्रल एलिजिबिलिटी एग्जाम टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये आपको पास करना जरूरी है, और नहीं भी करते हैं तो इसके लिए चिंता नहीं करना है कि हम सीटेट पास नहीं किए हैं। बहुत सारे ऐसे जॉब होते हैं जहां पे सीटेट नहीं मांगे जाते हैं। तो ऐसे जब आप बीएड कर ही लिए हैं तो आपका सबसे पहला जो टारगेट रहना चाहिए वो सीटेट का रहना चाहिए। तो पहला टारगेट सीटेट होनी चाहिए। अब सीटेट के बाद जिस स्टेट में आप हैं वहां पे टेट होता है। जैसे बिहार के लिए बी टेट है, हरियाणा के लिए एच टेट है, राजस्थान के लिए आर टेट है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम दिए जाते हैं। पर सेंट्रल वाला का तो यही होगा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ही होगा। अब ये डिपेंड करेगा स्टेट पर, ये है स्टेट पर। तो हर स्टेट में मार्क्स भी अलग अलग होते हैं। हर स्टेट में मार्क्स अलग अलग भी होते हैं। तो आप अधिक से अधिक मार्क्स इसमें लाने की कोशिश करें, सीटेट बीटेट ये सब। हम अगले वीडियो में ये बताने की कोशिश करेंगे कि सीटेट में कितने मार्क्स होते हैं, तो आप स्कूल के लिए काफी अच्छे हैं। और ये बात करेंगे कि हर अलग अलग स्टेट में कितना मार्क्स रहेगा तो वहां पे आप टीचर बन सकते हैं। तो उसके लिए भी बात करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। अभी ये समझे कि बीएड के बाद हमको क्या क्या करना चाहिए। तो बीएड के बाद सबसे पहला काम है सीटेट। ये साल भर में 2 बार कंडक्ट किए जाते हैं। आप जब बेटर मार्क्स कर लें वहीं पर सीमित हो जाएं। इसके बाद बीटेट अलग अलग स्टेट के लिए होता है। फिर क्या करता है, अलग अलग स्टेट जो होती है वो एग्जाम स्टेट लेवल पर भी कंडक्ट करा देती है। तो उसको नाम दिया जाता है ए स्टेट, जो एक विज्ञापन के तहत एग्जाम ली जाती है और उसमें फिक्स सीटें होती हैं। पर ये सब सीटेट बीटेट में कोई फिक्स सीटें नहीं होती है। डिपेंड करता है शिक्षा मंत्री पर कि कितना सीट अलॉटमेंट हुआ, ये डिपेंड करता है। तो ये स्टेट होता है एकदम विज्ञापन के तहत कि इतना सीट निकाले गए, इतना की बहाली होगी, ये सारी चीज होती हैं। इसमें भी डिपेंड कर रहा है कि कितनी सीटें हैं। तो स्टेट हो गया। अब जब बहाली होती है शिक्षकों की तो ये तीनों चीज एक साथ होती है। स्टेट वाले भी जाते हैं, बीटेट वाले भी जाते हैं और सीटेट वाले भी जाते हैं। तो ये आपको सीटेट पहले निकालना है। सीटेट में ही बीटेट आ जाता है, मतलब बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, ये मार्क्स पर डिपेंड करता है। स्टेट हो गया जो अलग से कंडक्ट कराती है। पीआरटी हो गया प्राइमरी टीचर के लिए। अभी ये प्राइमरी टीचर, पीआरटी कब होगा, तो ये सीटेट निकालने के बाद पीआरटी होगा। ठीक है, प्राइमरी टीचर जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर बोलते हैं प्राइमरी 1 से 5 तक के लिए प्राइमरी टीचर। पीआरटी 1 से ये 5 तक का ही है। टीजीटी है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर।
ये है पीजीटी जो होता है वो होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ये होता है 5 से 8 या 8 से 10 के लिए, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएट हो गया 10 से 11वीं और 12वीं के लिए। ये हो गया 11वीं और 12वीं के लिए। ये हो गया 9 से 10 के लिए, 5 से 8 या 9 से 10। तो 11वीं से 12वीं करने के लिए आपको पीजीटी चाहिए। और पीजीटी के लिए क्या चाहिए आपको ये पीजीटी जो होता है वो पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा पीजी प्लस बीएड। ये पीजी और बीएड किए रहेंगे तब आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनेंगे। और यहाँ पे बीएससी होना चाहिए या कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, प्लस यहाँ होना चाहिए बीएड। ये तो कोई बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, कोई भी आर्ट्स साइंस जो भी किया हो। प्राइमरी के लिए क्या होना चाहिए, या तो ये इंटर होना चाहिए, इंटर प्लस आपको डीएलएड है, डीएलएड है। इसके बाद जो ये प्राइमरी टीचर के लिए पीआरटी। तो ये प्राइमरी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसके बाद आता है केबीएस में भी आपको आते हैं, केबीएस में भी आता है केंद्रीय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में। इसके बाद ये केंद्रीय विद्यालय हो गया केबीएस, केंद्रीय विद्यालय, विद्यालय विद्यालय हो गया। ये नवोदय विद्यालय हो गया, नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय हो गया। और एक होता है डीएसएसबी में भी जॉब होते हैं बीएड करने के बाद। कौन से होते हैं ये डीएसएसबी थोड़ा समझिए। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है। ये एक प्रकार का डीएसएसबी एक बोर्ड है जो टेरिटरी यूनियन के लिए ये बनाया जाता है। तो इसमें बहुत सारे जॉब होते हैं। बीएड के बाद जो होता है वो पीआरटी वाले भी आते हैं, प्राइमरी टीचर भी भर सकते हैं फॉर्म। टीजीटी होते हैं, पीजीटी इसमें क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन है दिमाग में चलता है कि क्या इसके लिए सीटेट जरूरी है डीएसएसबी के लिए, तो इसके लिए कोई सीटेट की ये स्टेट ये बीटेट की कोई जरूरत नहीं होता है। आप यदि बीएड कर चुके हैं तो बीएड करने के बाद आप डीएसएसबी के अंतर्गत पीआरटी बन सकते हैं, टीजीटी बन सकते हैं, पीजीटी बन सकते हैं। तो ये इसके लिए कोई सीटेट की जरूरत नहीं है। तो ये आप बीएड के बाद देखिए इतनी चीजें हैं। आप 3 सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज रखते हैं जो बीएड में पढ़े जाते हैं, वो यदि आपको कंप्लीट है तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी। तो बीएड के बाद इतनी सारी बातें हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।